BLLB, BCom, लॉ कोई भी हो हमारे पास, साथ ही साथ मास्टर्स में भी MBA हो हमारे पास, MFC हो, AMUCAT हो, जामिया हो, SSC हो, बैंक PO हो, सभी में हमारे पास रीजनिंग एक कॉमन सब्जेक्ट है और काफी स्कोरिंग भी है, जिसमें बच्चों को काफी इंटरेस्ट आता है और काफी अच्छा स्कोर भी करते हैं। तो आज हम लोग अलीगढ़ कोचिंग सेंटर आपके लिए रीजनिंग की फर्स्ट क्लास लेकर आया है, जिसमें कि हम लोग डिस्कस करेंगे हमारे पास ब्लड रिलेशन, जो कि काफी ज्यादा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक है, बिकॉज बच्चों को ये लगता है कि जितने भी ब्लड रिलेशन में लोग हैं फैमिली वाले, वो हमेशा पूछते रहते हैं क्या कर रहे हो। तो अब आपको बताने का टाइम आ गया है कि आप लोग कहां कोचिंग कर रहे हैं। अलीगढ़ कोचिंग सेंटर आप लोग कर रहे हैं और यही आपको बताना है और अपना एडमिशन लेकर उन सबको बताना है कि अलीगढ़ कोचिंग सेंटर ही आप लोगों ने अपनी चॉइस की है। ओके, तो आज हम लोग रीजनिंग में ब्लड रिलेशंस की बात करेंगे। जैसे मैंने आपको बताया कि ब्लड रिलेशंस में रिश्तेदार हमेशा क्वेश्चन करेंगे और यहां पर भी वो आपको क्वेश्चन तो करेंगे लेकिन साथ में नंबर भी दिलाएंगे अगर हमारा ब्लड रिलेशंस का चैप्टर आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, जहां पर आप रिलेशन में बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे और बस 1 मिनट के अंदर विद इन अ मिनट आपको क्वेश्चन सॉल्व करना होगा। तो बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। ब्लड रिलेशंस, ब्लड रिलेशंस में हमारे पास सबसे पहले जो हम लोग क्वेश्चन है उसको कैटेगराइज कर लेंगे। ओके, हम लोग ब्लड रिलेशन को 3 टाइप में डिवाइड कर देंगे। हमारे पास डायरेक्ट नंबर 1, डायरेक्ट सेकंड 1, इनडायरेक्ट एंड थर्ड 1 सिंबल बेस्ड। ओके, तो विच मींस यहां पे हमने क्वेश्चंस को 3 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। पहला पार्ट है हमारे पास डायरेक्ट ब्लड रिलेशन के क्वेश्चंस होंगे, जहां पे आपसे डायरेक्टली क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है x इज रिलेटेड टू y, y इज रिलेटेड टू z, x इज रिलेटेड टू y, y इज रिलेटेड टू z और x और z का क्या रिलेशन होगा, दैट इज नोन एज अ डायरेक्ट। इसलिए हमने टाइप आइडेंटिफाई कर लिया कि जब भी क्वेश्चन देखो टाइप देख के समझ जाओ कि मैं किस तरीके से सॉल्व करूंगा। सबसे पहला हमारे पास टाइप हो गया कौन सा, डायरेक्ट। सेकंड टाइप की अगर हम लोग बात करें तो सेकंड टाइप है हम लोग के पास इनडायरेक्ट, जहां पे वो आपको थोड़ा सा लैंग्वेज में आपसे डायरेक्टली नहीं पूछेगा, आपसे डायरेक्ट कम्युनिकेशन नहीं करेगा, बल्कि इनडायरेक्टली लोगों से कम्युनिकेशन करेगा। जहां पे हमारे पास कहते हैं हमारे पास किसको, इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल, किसी को इंट्रोड्यूस करना। ओके, इंट्रोड्यूसिंग, या फिर अगर इंट्रोड्यूसिंग नहीं है, लुकिंग एट अ बॉय और लुकिंग एट अ गर्ल। ओके, किसी की तरफ इशारा करके बता देना कि ये लड़का कौन है या ये लड़की कौन है हमारे पास, विच मींस ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उनको हम कहते हैं इनडायरेक्ट, जहां पे आपकी जो पैसेज ऑफ स्पीच होती है वो हमारे पास इनडायरेक्ट फॉर्म पैसेज ऑफ स्पीच यूज होती है, जिसमें कि हम लोग बात करेंगे लुकिंग एट अ बॉय, लुकिंग एट अ गर्ल, इंट्रोड्यूसिंग अ बॉय, इंट्रोड्यूसिंग अ गर्ल और पॉइंटिंग आउट अ पर्सन। पॉइंटिंग आउट भी कर सकते हैं, जैसे पार्टी में गए किसी की तरफ इशारा करके पूछा भाई ये कौन है, तो पॉइंटिंग आउट अ गर्ल और पॉइंटिंग आउट अ बॉय। तो ऐसे जितने भी क्वेश्चंस होंगे हमारे पास जहां पे दो लोग आपस में बात करेंगे किसकी, थर्ड पर्सन की, दो लोग आपस में बात कर रहे होंगे किसकी, थर्ड पर्सन की, ये हमारे पास सेकंड टाइप होता है जिसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट टाइप। और लास्ट हमारे पास होता है सिंबल बेस्ड, जहां पे मैथमेटिकल सिंबल्स एक रिलेशनशिप आइडेंटिफाई करेंगे और ये मैथमेटिकल सिंबल्स की रिलेशनशिप आपको क्वेश्चन में गिवन होगी। तो विच मींस फॉर एग्जांपल प्लस का मतलब है ब्रदर, सब्ट्रैक्शन का मतलब है सिस्टर, मल्टीप्लीकेशन का मतलब है फादर, डिवीजन का मतलब है मदर। तो इस तरीके से आपको ऑलरेडी क्वेश्चन में बता दिया जाएगा एंड ऑन दैट बेसिस वी हैव टू सॉल्व अ पर्टिकुलर क्वेश्चन। तो अब सबसे पहले तीनों टाइप आपने देख लिए कि डायरेक्ट, जहां पे आपको बताया जाएगा किसकी डायरेक्टली क्या रिलेशन है, आप क्वेश्चन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सेकंड, इंट्रोडक्शन करें, किसी को इंट्रोड्यूस करें पार्टी में, कहीं पर किसी को की तरफ देख के इशारा करें, लुकिंग एट अ पर्सन और पॉइंटिंग आउट अ पर्सन। नेक्स्ट वन सिंबल बेस्ड, जहां पे मैथमेटिकल सिंबल आपको रिलेशनशिप दिखा रहे। तो ये हमारे पास 3 टाइप में डिवाइड कर लिया है आप लोगों ने। अब जब 3 टाइप में डिवाइड हो गया है तो हम लोग आगे मूव करते हैं। कुछ पॉइंट्स, की पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या क्या चीजें याद रखनी चाहिए जब हम लोग ये चैप्टर करेंगे। की पॉइंट्स टू रिमेंबर, क्या क्या चीजें याद रखनी है। सबसे पहली चीज जो आपको याद रखनी है कि जब भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आप जो उनका जेंडर होगा, जो उनका जेंडर है वो नेम से डिसाइड नहीं करेंगे। जेंडर को नेम से डिसाइड नहीं करते। बहुत सारे बच्चे ये गलती करते हैं कि जेंडर को नेम से डिसाइड करने की कोशिश करते हैं, जबकि बेटा ऐसा नहीं होता। बहुत सारे नेम्स जो है वो जेंडर न्यूट्रल होते हैं, मेल के भी हो सकते हैं और फीमेल के भी हो सकते हैं। तो इसलिए आप जेंडर डिसाइड तो करोगे लेकिन वो रिलेशनशिप से डिफाइन करोगे, ना कि उसके नेम से।
तो विच मींस नेम से आप कभी भी जेंडर डिसाइड नहीं करोगे, तो ये गलती मत करिएगा, बहुत सारे बच्चे कर देते हैं ऐसी गलती। ओके, नेक्स्ट वन अगर हम लोग बात करें हमारे पास आफ्टर दिस, आप जब भी जेंडर डिसाइड करेंगे दैट विल बी बेस्ड ऑन द रिलेशनशिप। बताया है डॉटर है, सन है, मदर है, फादर है, अंकल है, आंट है, पैटर्नल ग्रैंडफादर है, हमारे पास कौन सी साइड है, तो उस रिलेशनशिप से डिफाइन करेंगे। तो विच मींस हम लोग जेंडर डिसाइड तो करेंगे, जेंडर डिसाइड तो करेंगे बट नेम के बेसिस पे नहीं, रिलेशनशिप के बेसिस पे। और हम लोग कोशिश करेंगे कि मेल के लिए मैं एक पॉजिटिव साइन यूज कर लूं और फीमेल के लिए एक नेगेटिव साइन यूज कर लूं इन ऑर्डर टू आइडेंटिफाई अ जेंडर। मेल के लिए प्लस साइन यूज कर सकते हैं, फीमेल के लिए नेगेटिव साइन, इससे ये पता रहेगा ये फीमेल है और ये मेल है। बहुत सारे लोग अगर साइन ना भी यूज करना चाहें इन ऑर्डर टू अवॉइड कंफ्यूजन, तो आप लोग सिंबल्स भी यूज कर सकते हो। जैसे कि मेल के लिए बहुत सारे लोग स्क्वायर बॉक्सेस यूज कर सकते हैं, फीमेल के लिए सर्कुलर बॉक्सेस, या फिर अगर हम लोग बात करें ओवल बॉक्सेस यूज कर सकते हैं हमारे पास। तो विच मींस अगर हम लोग बात करेंगे, ओके, अगर हम लोग बात करेंगे तो वहां पर हम लोग बॉक्सेस भी यूज कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ आइडेंटिफाई द जेंडर, पहली चीज। दूसरा पॉइंट जो हम लोग को याद रखना चाहिए, सेकंड पॉइंट, कि जब भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे इसके, तो हम लोग हायरार्की वाइज बात करेंगे। हायरार्की, ओके, हायरार्की कहते हैं हम लोग ऑर्डर, क्या ऑर्डर फॉलो हो रहा है, या इन ब्लड रिलेशन कह सकते हो जनरेशन वाइज फॉलो करेंगे, जनरेशन वाइज। ओके, जनरेशन वाइज कैसे, जैसे मैं अपनी बात करूं, मैं क्योंकि एक लड़का हूं, ओके, तो मैंने यहां पे स्क्वायर बॉक्स यूज कर लिया अपने लिए। ओके, तो अब मैं अपने से ऊपर गया और एक अगर मैंने सर्कुलर यूज कर लिया, तो सर्किल की अगर बात करूं तो मेरे पास सिग्निफाई करेगा क्या, मेरी मदर। ओके, अगर मैं अपने से ऊपर गया और मैंने स्क्वायर बॉक्स यूज कर लिया, मेरे लिए सिग्निफाई करेगा कौन, मेरे फादर। ओके, मुझसे एक लेवल ऊपर, जनरेशन में ऊपर है, मुझसे डायरेक्ट रिलेटेड है, विच मींस कौन है, मेरे मदर या फादर। अगेन अगर मैं बात करूं, मैं अपने फादर से एक लेवल नीचे आया और स्क्वायर बॉक्स बना दिया, विच मींस मेरे फादर का सन, मेरे फादर का सन मेरे लिए कौन हो जाएगा, मेरे फादर का सन मेरे लिए कौन हो गया, मेरा ब्रदर। और जो रियल ब्रदर्स एंड सिस्टर्स होते हैं उसको हम बोलते हैं क्या, उसको हम बोलते हैं सिबलिंग्स। तो यहां पर अगर हम बात करें, हमारे जितने भी भाई बहन हैं हम उनको बोलेंगे क्या, सिबलिंग्स। तो यहां पर भी हम लोग बात करेंगे जो मेरे रियल ब्रदर और सिस्टर है वो मेरे सिबलिंग्स। फॉर एग्जाम्पल अगेन मैंने यहां पर गया और अपने फादर से ही एक लेवल और आगे इसको सर्कुलर बॉक्स ले लिया, तो वो मेरे लिए कौन हो जाएगा, शी विल बी माई सिस्टर, बिकॉज वहां पे हम लोग सर्कुलर बॉक्स की बात कर रहे हैं, तो वो हमारे लिए हमारी कौन हो जाएगी, सिस्टर। तो विच मीन्स सिबलिंग्स, जो रियल ब्रदर और सिस्टर होते हैं उनको कहते हैं सिबलिंग। अब हम लोग आगे बढ़े, ओके, मैं मदर से एक लेवल ऊपर और जा सकता हूं, मेरे मदर साइड से जो होते हैं वो कहलाते हैं मैटरनल, और जो फादर साइड से जनरेशन होती है वो कहलाती है कौन, पैटर्नल। तो विच मीन्स मदर के अगर मैं एक साइड अप गया और मैंने इस तरीके से बना दिया, विच मीन्स हियर आई एम टॉकिंग टू लेवल अप, मदर, और मदर से भी एक लेवल और ऊपर, मदर से एक लेवल ऊपर जो मदर के मेरे फादर होंगे, बिकॉज बॉक्स यूज किया है, तो हमने बात की थी यहाँ पे बॉक्स हम लोग मेल कैटेगरी के लिए यूज करेंगे। तो यहां पर बात करें मेरी मदर के फादर, मतलब कि मेरे लिए कौन हो गए, ग्रैंड फादर, और वो भी कौन सी साइड से, मदर की साइड से हो गए, तो कौन हो गए, मैटरनल ग्रैंड फादर। सिमिलरली फादर साइड से अगर मैं बात करूंगा और मैंने स्क्वायर बॉक्स बना दिया, तो अगेन मेरे ये भी ग्रैंड फादर है, बट ये मेरे लिए कौन हो जाएंगे, मेरे पैटर्नल ग्रैंड फादर। ओके, विच मीन्स एक जगह मेरे पापा के पापा, मेरे दादाजी, और दूसरी जगह मेरे मदर के फादर, मतलब कि मेरे नाना जी। तो विच मीन्स दोनों ग्रैंड फादर हैं, एक तरफ मैटरनल मदर से रिश्ता है, एक तरफ पैटर्नल फादर से रिश्ता है। सिमिलरली अगर मैं अपने से एक लेवल नीचे और यहां पे सर्कुलर बॉक्स बना दूं, मुझसे एक लेवल नीचे सर्कुलर बॉक्स सिग्निफाई करेगा क्या, मेरे लिए मेरी कौन, डॉटर, मुझसे एक जनरेशन नीचे और वो भी सर्कुलर बॉक्स डॉटर। अगर मैं यहाँ पे सर्किल की जगह स्क्वायर बॉक्स बनाता तो मेरे लिए कौन हो जाता, मेरा सन। ओके, बिकॉज स्क्वायर हमने बात की थी कि मेल रिप्रेजेंट करेगा, मुझसे जनरेशन में एक नीचे और मुझसे डायरेक्टली रिलेटेड, विच मीन्स मेरा सन। यहां पे मेरा भाई है और मैंने उसके नीचे भी स्क्वायर बॉक्स बना दिया, तो विच मीन्स मेरे भाई का बेटा, ये मेरा भाई और मेरे भाई का बेटा मेरे लिए कौन हो जाता है, मेरे लिए मेरा नेफ्यू हो जाएगा, जिसको आप कह सकते हो क्या, भतीजा भाई के साइड से, और बहन की साइड से होगा तो भांजा। तो विच मीन्स हम लोगों को हमेशा हायरार्की फॉलो करनी पड़ेगी ताकि हमारे पास रिलेशनशिप क्लियर रहे, कौन हमसे बड़ा है, कौन रिलेशन में हमारे साथ वाला है और कौन हमसे छोटा है जनरेशन वाइज।
तो दैट इज अ हायरार्किकल ऑर्डर। नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, जब भी आप लोग के पास इनडायरेक्ट टाइप के क्वेश्चंस आ जाएं, ओके, कौन से टाइप के? इनडायरेक्ट टाइप के, जहां पर मैंने बताया था इनडायरेक्ट टाइप क्या होता है, जहां पे दो लोग आपस में बात करेंगे और तीसरे इंसान के लिए बात करेंगे जो वहां पे प्रेजेंट नहीं है। ओके, लुकिंग एट अ बॉय, लुकिंग एट अ गर्ल, दो लोग एक साथ बैठे हुए हैं, उसके लिए पूछा कि वो बच्चा कौन है, कहीं पार्टी में गए, उसके लिए पूछा वो लड़का कौन है। तो विच मीन्स ऐसे इनडायरेक्ट वाले जितने भी क्वेश्चन होंगे हमारे पास, उसमें जब भी यहां पे यूज हो जाता है किसका? ओनली का। क्वेश्चन में जब भी ओनली का यूज हो जाएगा तो यहां पर जो फर्स्ट पर्सन होता है, स्पीकर ऑफ द क्वेश्चन, फर्स्ट पर्सन आप ऐसे बोल सकते हो, जो कि हमारे पास स्पीकर ऑफ द क्वेश्चन भी है, वो हमारे पास किसके लिए? वो अपने लिए ही बात कर रहा होता है, अपने लिए ही बात कर रहा होता है, हिमसेल्फ और हरसेल्फ। अगर लड़का है तो अपने लिए बात कर रहा होगा, लड़की होगी तो अपने लिए बात करेगी, तो विच मीन्स हिमसेल्फ और हरसेल्फ। तो ये हमारे पास। और लास्ट चीज हमारे पास, सबसे लास्ट पॉइंट जो देखना है हमारे पास, अगेन इनडायरेक्ट का ही हमें देखना है लास्ट पॉइंट भी, कि जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन है उसमें लोग अक्सर ये पूछते हैं कि सर क्वेश्चन कहां से शुरू करें। यहाँ पे दो लोग आपस में बात कर रहे हैं तो हम लोग क्वेश्चन कहां से शुरू करें? तो यहाँ पर जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है इनडायरेक्ट क्वेश्चन का, स्टार्टिंग पॉइंट वो हमेशा कहां से होगा? वो हमेशा होगा जिसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, या जिसकी तरफ देखा जाता है, या जिसके लिए पूछा जाता है, तो उस बंदे से, जो एक्चुअल में यहां पर हमारे पास कौन होता है? ये थर्ड पर्सन होता है। दो लोग बात कर रहे होते हैं, ये तीसरा पर्सन है जिसके बारे में बात हो रही होती है। हमेशा इस बंदे से ही अपनी फिगर बनाना स्टार्ट करेंगे। ओके, तो दीज आर सम ऑफ द बेसिक टिप्स। जब हम लोग ये चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो एक बार इसको माइंड में रख के तब हम लोग आगे स्टार्ट करेंगे। ओके, अब जैसा कि हमने पहले बात किया था कि यहाँ पे तीन टाइप के क्वेश्चन है, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट और सिंबल बेस्ड। तो अब सबसे पहले हम लोग जाते हैं, हमारे पास डायरेक्ट वाले कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, फिर इनडायरेक्ट के कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और लास्ट में हम लोग सिंबल बेस्ड के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले टाइप का क्वेश्चन है हमारे पास, डायरेक्ट क्वेश्चन है, x इज द सन ऑफ p, x जो है वो p, सॉरी, q इज द सन ऑफ p, q जो है वो p का बेटा है, x इज डॉटर ऑफ q, x जो है डॉटर है q की, r इज पैटर्नल आंट ऑफ x, r जो है वो पैटर्नल आंट है, मतलब कि बुआ है, फादर की सिस्टर है, l इज सन ऑफ r, l जो है r का बेटा है, तो फिर l का रिलेशन क्या होगा p के साथ। ओके, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन है, बिकॉज किसी को इंट्रोड्यूस नहीं करा, किसी के बारे में पूछा नहीं है, सारी रिलेशनशिप क्लियरली दे रखी है। जैसे क्लियरली देख रखी होंगी, दो चीजें याद रखिए, एक तो जेंडर का साइन लगाते हुए चलना है, और दूसरी चीज हायरार्की में बनाएंगे, ऑर्डर में बनाएंगे। ऐसे पहला वाला Q इज सन ऑफ P, Q जो है वो बेटा है P का, तो Q बेटा है, Q सन है भाई किसका? P का, तो भाई Q को हमने बॉक्स में रख दिया, Q इज सन ऑफ P, सबसे पहली चीज। नेक्स्ट, X इज डॉटर ऑफ Q, X जो है वो बेटी है Q की, तो विच मीन्स इसकी बेटी है X, Q की बेटी है, तो सर्किल में रख लेते हैं हमारे पास। ओके, डॉटर है तो विच मीन्स सर्कुलर में हम लोग रखेंगे डॉटर है। ओके, अभी शेप नहीं आ पा रहा है, कुछ हमारे पास थोड़ा टेक्निकल इशू हो रहा है, बट X डॉटर है Q की। ओके, तो अगर हम लोग आगे बात करें, R इज पैटर्नल आंट ऑफ X, ओके, R जो है पैटर्नल आंट है X, X के ऊपर देखिए X के मदर है या फादर है, अगर आप ऊपर देखोगे तो ये स्क्वायर बॉक्स है, सन थे, तो ये इसके कौन होंगे? फादर, और फादर की कौन होनी चाहिए? फादर की सिस्टर, तभी आपके लिए पैटर्नल आंट होगी। उन्होंने यही कहा, क्या कहा? आर जो है पैटर्नल आंट है किसकी? एक्स की, एक्स के फादर की बहन कौन है? आर है, पैटर्नल आंट हो गई, फादर की सिस्टर पैटर्नल आंट। तो अगर ऐसे रिलेशन देखोगे, आर इज पैटर्नल आंट ऑफ एक्स, पैटर्नल आंट क्योंकि फादर की सिस्टर। ओके, नेक्स्ट, एल इज सन ऑफ आर, और एल जो है वो किसका बेटा है? एल जो है वो सन है किसका? आर का। आर यहाँ पे हमारे पास सिस्टर थी, इसका जो सन है वो कौन है? एल है। एल के लिए बॉक्स ले लेते हैं, हमारे पास सन हो गया। ओके, अब देखिए क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, व्हाट इज एल्स रिलेशन विद पी? एल की क्या रिलेशन है? एल की रिलेशन बताओ किसके साथ? भाई पी के साथ। यहां से आ जाइए यहां पर, पी के साथ। ओके, तो अगर देखो हमारे पास ये इससे कितने नीचे, ये इसका बेटा और ये उसकी बहन, तो मतलब कि इसकी कौन हो गई है? इसकी डॉटर। भाई उसके बेटे की बहन, उसकी डॉटर, और डॉटर का सन, बेटी का बेटा, मतलब कि उसके लिए उसका कौन हो जाता है? ये ग्रैंड सन। इन्होंने क्वेश्चन में यही पूछा था, व्हाट इज एल्स रिलेशन विद पी? एल का क्या रिलेशन है पी के साथ? भाई एल जो है ग्रैंड सन है किसका? पी का। तो अब ऑप्शन देखें, ऑप्शन ए ग्रैंड डॉटर,
सन, ग्रैंडसन, नेफ्यू। तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, दैट इज ग्रैंडसन। ओके, तो ये हमारे पास पहला क्वेश्चन जो कि हमने किया डायरेक्ट से। एक जल्दी से और क्वेश्चन लेते हैं हम लोग डायरेक्ट का ही। मार्क इज राजीव मदर्स फादर। मार्क हैज 3 brothers. One of them has grandson Abhi. Rajan is son of Abhi. How is Rajan related with Rajiv? ओके, अब यहां पर अगर हम लोग बात करें, मार्क इज राजीव मदर्स फादर, मार्क हैज 3 brothers, one of them has grandson Abhi, राजन इज सन ऑफ अभी, हाउ इज राजन रिलेटेड विद राजीव? ओके, अगर हम लोग यहां पर बात करेंगे मार्क इज राजीव मदर्स फादर, तो अगर देखें हमारे पास मार्क राजीव की मदर का फादर है, विच मींस हम लोग बनाने शुरू करेंगे किससे? राजीव, राजीव के एक लेवल ऊपर राजीव की मदर, और राजीव की मदर के एक लेवल और ऊपर उनके फादर, और फादर का नाम बताया है क्वेश्चन में क्या? मार्क। मार्क इज राजीव मदर्स फादर। अगर हम लोग पहले स्टेटमेंट को डिकोड करेंगे हमारे पास, तो यही बता रखा है क्या? मार्क जो है राजीव की मदर के जो है फादर है, तो विच मींस राजीव के कौन हो गए? मैटरनल ग्रैंडफादर, मदर के फादर। ओके, अब अगर यहां पर नेक्स्ट बात करें, मार्क है 3 brothers, मार्क के जो है 3 भाई हैं। नंबर 1 स्क्वायर बॉक्स में ले रहे हैं, मेल रिप्रेजेंट करेंगे। अगेन नंबर 2 स्क्वायर बॉक्स में मेल, और नंबर 3, तो विच मींस मार्क के 3 भाई हैं, मार्क हैज 3 brothers। अब अगर उसके बाद बात करें, वन ऑफ देम, इनमें से किसी का भी ले लीजिए, हैज अ ग्रैंडसन अभी, उनका ग्रैंडसन है अभी। ग्रैंडसन का मतलब क्या है? सन का सन तभी ग्रैंडसन होगा। तो क्वेश्चन में नहीं भी कहेगा सन, तब भी ग्रैंडसन कह दिया, या तो डॉटर साइड से होगा या फादर साइड से होगा। ओके, तो इसलिए या तो सन की साइड या डॉटर की साइड, तो यहां पर ग्रैंडसन सन की साइड से ले लिया हमने, और उसका नाम बता दिया उन्होंने क्या? अभी। किसी का भी ले लीजिए, 1 का, 2 का, 3 का, डजंट मेक एनी डिफरेंस। ओके, देन राजन इज सन ऑफ अभी, राजन जो है हमारे पास अभी का सन है, तो एक लेवल और नीचे गए, राजन इज सन ऑफ अभी। ओके, ऐसे केस में हमारे पास, अब अगर देखें हमारे पास क्या कह रहे हैं, हाउ इज राजन रिलेटेड विद राजीव? किस तरीके से राजन रिलेटेड होगा किससे? राजीव से। तो अगर यहां पर देखो, ये पूछ रहे राजन की क्या रिलेशनशिप है राजीव से। अगर ये देखें आप, राजीव और अभी दोनों सेम लेवल पर हैं, विच मींस दोनों के पेरेंट सेम नहीं है, मतलब कि ये दोनों सेम लेवल पे, दोनों क्या है? कजिन। और कजिन भाई का बेटा, कजिन भाई का सन, यहां पर उसके लिए कौन हो जाएगा? नेफ्यू। तो विच मींस हमारे पास क्या सही आंसर हो जाएगा? हाउ इज राजन रिलेटेड टू राजीव? राजन इज नेफ्यू ऑफ राजीव। तो दैट वुड बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अभी तक हमने बात करी थी टाइप 2, टाइप 1 की हमारे पास, जहां पर हमने देखे थे डायरेक्ट क्वेश्चंस। अब हम लोग मूव करते हैं टाइप 2 के क्वेश्चंस पर। जो हमारे पास होता है टाइप 2 कौन सा? इनडायरेक्ट टाइप। टाइप 2 हमारे पास है इनडायरेक्ट। अभी तक जो क्वेश्चंस थे उसमें डायरेक्टली बताया गया था, अब लेकिन किसी को इंट्रोड्यूस करेंगे, किसी 2 लोग थर्ड पर्सन के बारे में बात करेंगे। ओके, ये हमारे पास टाइप 2 है। इंट्रोड्यूसिंग अलका टू गेस्ट, अलका को गेस्ट से इंट्रोड्यूस किया। ब्रिजेश सेड हर फादर इज द ओनली सन ऑफ माई फादर, हाउ इज अलका रिलेटेड टू ब्रिजेश? तो विच मीन्स यहां पे अगर आप देखें, इंट्रोडक्शन आ गया, या किसी की तरफ पॉइंटिंग आउट होता है, या देख रहे होते हैं, लुकिंग एट अ पर्सन, तो ये जितने भी क्वेश्चंस होते हैं टाइप 2 इनडायरेक्ट क्वेश्चंस। इनडायरेक्ट क्वेश्चन में जो भी हमारे पास थर्ड पर्सन होता है, जिसको इंट्रोड्यूस किया जाता है, जिसको पॉइंट आउट किया जाता है, या जिसकी तरफ देखा जाता है, उससे ही हम लोग अपना आंसर बनाना स्टार्ट करेंगे। हमारे पास अलका, इंट्रोड्यूसिंग अलका, तो हमने अलका की बात करी हमारे पास। तो अगर अलका की बात करें, अब अगर हम लोग देखें हमारे पास, ओके, इंट्रोड्यूसिंग अलका, मैं यहां पे नेगेटिव साइन लगा देता हूं, फीमेल। इंट्रोड्यूसिंग अलका टू गेस्ट, ब्रिजेश सेड हर फादर, इसके जो फादर है, अलका के फादर,
ओके, अलका से एक लेवल ऊपर कौन रहेंगे? अलका के फादर रहेंगे, हर फादर। अब क्या कह रहा है ब्रजेश? इज द ओनली सन ऑफ माई फादर। तो ब्रजेश ने कहा, क्या कहा ब्रजेश ने? अलका के जो फादर हैं वो मेरे फादर के, ब्रजेश के फादर के, ब्रजेश के फादर के एक लौते बेटे हैं। ओके, इज द सन ऑफ माई फादर, मेरे फादर का बेटा, ब्रजेश के फादर का बेटा। ओके, ये उसके फादर और उनका बेटा, उनका सन कौन हो गया? ब्रजेश। विच मीन्स यहां पे जो ब्रजेश बात कर रहा है, ब्रजेश वो अपनी ही बात कर रहा है। इंट्रोड्यूसिंग अलका टू गेस्ट, अलका को गेस्ट से इंट्रोड्यूस किया और क्या कहा फिर? ओके, हिज फादर, उसके जो फादर है, जो भी फादर है, इज द सन ऑफ माई फादर, मेरे फादर के इकलौते बेटे। मेरे फादर का बेटा कौन होगा? ब्रजेश के फादर का बेटा कौन है? ब्रजेश ही है। तो अब क्वेश्चन में क्या पूछा? हाउ इज अलका रिलेटेड टू ब्रजेश? अलका कौन होगी ब्रजेश की? तो ब्रजेश तो उसके फादर आ गए, तो एक लेवल नीचे अलका उनके लिए उनकी कौन हो जाएगी? डॉटर। तो हमारा आंसर भी क्या होगा? अलका इज डॉटर ऑफ ब्रजेश। तो अगर हम लोग बात करें, हमारे पास डॉटर हो गई, तो अलका जो है डॉटर है ब्रजेश की। ये हमारे पास कुछ इनडायरेक्ट टाइप के क्वेश्चन है। एक और देखते हैं हमारे पास इनडायरेक्ट टाइप का क्वेश्चन। मोनी इज डॉटर ऑफ शीतल। मोनी इज डॉटर ऑफ शीतल। शीतल इज वाइफ ऑफ शीतल इज वाइफ ऑफ माई वाइफ्स brother. Moni is daughter of Sheetal. Sheetal is wife of my wife's brother. How is Moni related? How is Moni related to my wife? Okay. अब अगर हम लोग यहां पर देखें, हमारे पास मोनी इज डॉटर ऑफ शीतल। मोनी जो है वो डॉटर है शीतल की। शीतल जो है वो वाइफ है किसकी? माई वाइफ ब्रदर, मेरे वाइफ के ब्रदर की। ओके, तो विच मीन्स अब मोनी किस तरीके से रिलेटेड है? किससे? मेरी वाइफ से। तो अगर यहां पर देखो हमारे पास मोनी इज डॉटर, पहला वाला मोनी को इंट्रोड्यूस करेंगे। मोनी इज डॉटर ऑफ शीतल। यहां पे इतना पता चल गया कि मोनी किसकी डॉटर है? शीतल की। ओके, नेगेटिव साइन लगा सकते हैं हम लोग यहां पर। नेगेटिव साइन। मोनी इज डॉटर ऑफ शीतल। नेक्स्ट, शीतल इज वाइफ ऑफ। ओके, शीतल जो है वाइफ है किसकी? अब आगे देखिए क्वेश्चन को, हमारे पास शीतल इज वाइफ ऑफ माई वाइफ ब्रदर। शीतल वाइफ है। ओके, वाइफ है, तो इसलिए यहां पर भी नेगेटिव साइन। किसकी? माई वाइफ, उसकी जो वाइफ होगी, जो स्पीकर है क्वेश्चन का, माई वाइफ, और उसके किसकी? भाई की, ब्रदर की। ओके, मोनी इज डॉटर ऑफ शीतल। शीतल इज वाइफ ऑफ, यहां पे देखिए शीतल वाइफ है किसकी? माई वाइफ ब्रदर, उसके वाइफ की ब्रदर। हाउ इज मोनी रिलेटेड टू माई वाइफ? अब मोनी किस तरीके से रिलेटेड होगी? मेरी वाइफ से। ओके, अब ये उसका भाई है, भाई की वाइफ है, वाइफ की एक डॉटर है, तो उसके भाई की भी कौन हो गई? डॉटर। तो उसके ब्रदर की डॉटर, उसके लिए कौन हो जाएगी हमारे लिए? नीस हो जाएगी हमारे लिए। अगर हम लोग देखें, हमारे पास नीस हो गई हमारे पास। ओके, तो अगर देखें एन, ओके, नीस विच मीन्स उसके भाई की बेटी, मतलब कि उसकी भांजी, नीस हो गई। तो ये हमारे पास एक और इनडायरेक्ट का क्वेश्चन। अब हम लोग आगे बात करते हैं, हमारे पास इनडायरेक्ट के बाद बात करेंगे हम लोग हमारे पास सिंबल बेस की। अब अगर हम लोग सिंबल बेस की बात करें, जहां पे सिंबल्स रिलेशनशिप दिखाएंगे हमारे पास, तो अगर हम लोग देखें P इंटू क्यू मीन्स P इज सिस्टर ऑफ Q। P इंटू क्यू मीन्स P इज सिस्टर ऑफ Q, इंफॉर्मेशन गिवन होगी। सिमिलरली P प्लस Q मीन्स P इज मदर ऑफ Q। P प्लस Q मीन्स P इज मदर ऑफ Q। देन P minus Q means P is father of Q. P minus Q means P is father of Q. And last information, P divided by Q means P is brother of Q. P is brother of Q. ये information given है. Then they are asking a question which represent M is nephew of R. Which option represents M is nephew
of R. Option A, m divided by t minus R, m divided by t minus R. Option B, R divided by t minus m, R divided by t minus m. Option C, R into t plus m into j. And option D, R divided by t minus m divided by j. ओके, ये हमारे पास टाइप 3 है, जहां पर सिंबल्स आपको रिलेशनशिप दिखाएंगे कि कौन सा सिंबल क्या रिलेशनशिप सिग्निफाई करता है हमारे पास। ओके, तो अब हम लोग इसमें बाय ऑप्शन जाएंगे यहां पर। ओके, m डिवाइडेड बाई t, डिवाइड का मतलब क्या हो गया, m इज ब्रदर ऑफ t, m जो है भाई है t का, एज वेल एज t माइनस r, t माइनस r मीन्स t इज फादर ऑफ r, t जो है फादर है r का, तो विच मीन्स फादर के भाई अंकल। यहां से ये तो पता चला m अंकल है r का, लेकिन क्वेश्चन में ये पूछा था m जो है वो कौन होना चाहिए, नेफ्यू, r का जेंडर नहीं पता चल रहा, इसलिए ऑप्शन ए नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट r डिवाइडेड बाई t, r डिवाइड बाई t की बात करें, r जो है ब्रदर है किसका, t का, और यहां पे कहते हैं हमारे पास m इज नेफ्यू ऑफ r। ओके, r भाई है t का, t माइनस m, t माइनस m मतलब t इज फादर ऑफ m। अगेन हमारे पास देखिए, हमारे पास t इज फादर ऑफ m। ओके, m का फादर है, विच मीन्स यहां पे कह सकते हैं r इज अंकल। ओके, r इज अंकल ऑफ m। यहां पे क्या पूछा था, m इज नेफ्यू ऑफ r। यहां पर भी हमारे पास जेंडर डिसाइड नहीं हो पा रहा है, सेम इक्वेशन है, जेंडर दोनों में डिसाइडेड नहीं है। यहां पे r का नहीं डिसाइडेड था हमारे पास, यहां पर m का नहीं डिसाइडेड है, तो इसलिए हम लोग नहीं बता पाएंगे। और इसमें तो ये भी पूछा था m जो है क्या है, नेफ्यू है r का, लेकिन यहां पे m तो अंकल आ गया था, तो ये तो बिल्कुल हो ही नहीं सकता। नेक्स्ट r इंटू टी, r इंटू टी का मतलब है r इज सिस्टर ऑफ t, r इज सिस्टर ऑफ t, t प्लस m, t प्लस m का मतलब है t इज मदर, t इज मदर ऑफ m। ओके, इनकी सिस्टर, और t जो है वो मदर है m की। देन m इंटू जे, m इंटू जे, इंटू का मतलब है अगेन सिस्टर, m इज सिस्टर ऑफ j। ओके, तो अगर हम लोग देखें हमारे पास यहां पर, ओके, सिस्टर, ओके, हमें चाहिए था r इज, m इज नेफ्यू ऑफ r, m इज नेफ्यू ऑफ r, नहीं आ रहा, क्यों भाई, r हमारे पास सिस्टर आ गई किसकी, t की सिस्टर हो गई, यहां पे ये इसकी मदर हो गई m की, और उसके बाद ये इसकी j की सिस्टर हो गई। तो अगर देखो हमारे पास नेफ्यू, बेटा ये सिस्टर आ रही है तो नेगेटिव साइन है, हमें चाहिए था नेफ्यू, तो ये भी नहीं होगा। लास्ट ऑप्शन r डिवाइडेड बाई t, मतलब के डिवाइड का मतलब है हमारे पास यहां पे ब्रदर, r ब्रदर है, t माइनस m मतलब कि इसका फादर है हमारे पास, और m डिवाइडेड बाई j, अगेन हमारे पास देखें m जो है ब्रदर है j का, तो अगर आप इसका रिलेशनशिप बनाओगे r डिवाइडेड बाई t, r भाई है t का। ओके, r भाई है t का, t जो है वो फादर है, ठीक है, किसका, m का, और m जो है भाई है, ब्रदर है किसका, j का। तो क्या कह सकता हूं मैं, यहां पर क्या पूछा था, m इज नेफ्यू ऑफ r, m जो है नेफ्यू, भाई उसके भाई का बेटा, बिल्कुल नेफ्यू आ रहा है, और यही मेरे पास इसका आंसर होगा। तो डी विल बी माई राइट आंसर इन दिस केस ऑफ सिंबल बेस्ड, जिसमें सिंबल बेस्ड की हमने बात करी, यहां पे हमें ये सारी चीजें चेक करनी होंगी। जल्दी से एक लास्ट क्वेश्चन और लेते हैं हम लोग सिंबल बेस्ड का। अगेन P plus Q means P is father of Q. P plus Q means P is father of Q. P minus Q means P is wife of Q. P into Q means P is brother of Q. And P divided by Q means P is daughter of Q. And they are asking me if A divided by C plus D plus B, if A divided by C plus D plus B, which option is correct? Which option is correct? Option A is daughter of B, B is aunt of A is
daughter of B, B is aunt of A, A is aunt of B, and last option D, A is mother of B. ओके, सो ये हमारे पास अगेन सेकंड क्वेश्चन लास्ट टाइप 3 का सिंबल बेस्ड का। देखिए प्लस फादर को दिखा रहा है, सब्ट्रैक्शन वाइफ, मल्टीप्लिकेशन ब्रदर और डिवीजन डॉटर। सो ए डिवाइडेड बाई सी, सबसे पहले ए डिवाइडेड बाई सी का मतलब क्या हुआ, ए इज डॉटर ऑफ सी, ए जो है डॉटर है किसकी, सी की। सी प्लस डी का मतलब क्या हुआ, सी प्लस डी का मतलब है सी इज फादर ऑफ डी, सी जो है वो फादर है, सी जो है फादर है किसका, डी का। नेक्स्ट अगर देखें डी प्लस बी, डी इज फादर ऑफ बी, डी इज फादर ऑफ बी। तो कुछ इस तरीके से रिलेशन बन गई हमारे पास। अब क्वेश्चन में क्या पूछा गया था, विच ऑप्शन इज करेक्ट। अब देखें रिलेशन ए इज डॉटर ऑफ बी, क्या ए डॉटर है बी की, नहीं। बी इज आंट ऑफ ए, बी जो है आंट है की, नहीं भाई, बी नीचे है जनरेशन में। ए इज आंट ऑफ बी, ए इज आंट ऑफ बी क्या हो सकता है, फादर, और फादर के सेम लेवल पे नेगेटिव साइन के साथ हमारे पास यहां पर देखें तो उनकी सिस्टर, बिकॉज दोनों के पेरेंट क्या है, डी है दोनों के पेरेंट। तो ये ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, फादर की सिस्टर उसके लिए कौन हो जाएगी, आंट। ए इज आंट ऑफ बी, ऑप्शन सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो ये हमारे पास कुछ क्वेश्चंस आज हम लोगों ने देखे यहां पर, इसके ब्लड रिलेशन के जो 3 डिफरेंट टाइप है हमारे पास, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, सिंबल बेस्ड। सो और ये भी देखा हमने कि किस तरीके से हम लोग उनको सॉल्व करेंगे इजिली और जल्दी। सो हम लोग यहां पे आज अपना टॉपिक यहीं पे एंड करते हैं। बस आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि जो हमने ट्रिक्स बताई हैं उसको यूज कीजिए, अपने ज्यादा प्रैक्टिस कीजिए और ज्यादा से ज्यादा आपकी जो क्वेरीज है वो हमारे पास लेके आइए। वी विल बी हैप्पी टू इन केस यू आर getting any problem, we will be happy to share your problems and give the solutions, so that will be helpful to all. Okay, so thank you and all the very best.